हो श्री मधुसूदन की आरती पापियों को शांति ब्रह्म शांति ही त्रिभुवं शांति ही शांतिरेव शांति ही सामा शांतिरेधि आरतिक्यं समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः अस्ते पुष्पाक्षतगृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जनेन निर्माणप्रमाण्यासन्नाते सततपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवत्तिका बकुलचम्पकपाटलाभजे नागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ताभिमाला परमेश्वरः श्रीप्राणप्रभुत्तमाय नमो नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की हनुमान जी महाराज की राधा रानी सरकार की व्यास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान में विराजमान हो जाएंगे। से है जो आपके इस पावन ग्राम सिद्धा जनपद नगर में है
पावन मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। देखिए कुशीनगर एक तीर्थ स्थल बौद्ध तीर्थ के नाम से जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी इसको कहा जाता है। अनेक जगहों से पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ पर निवास करते हैं। ऐसी पावन भूमि में भगवान की मंगलमय सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन होने जा रहा है। श्री राम वृंदावन से पधारे परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री प्रद्युम्नाचार्य जी महाराज की मंगलमय वाणी के द्वारा हम सभी लोग निरंतर 7 दिनों तक यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करेंगे, रसस्वादन करेंगे, रसपान करेंगे एवं चौबे परिवार के से आयोजन होने जा रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एहिसरे आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। जब कोई व्यक्ति मंगल कार्य करने को आगे बढ़ता है तो उसके सामने बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परंतु जब राम की कृपा होती है, हमारे प्रभु कृष्ण की कृपा होती है, बांके बिहारी की कृपा होती है, तब यह सुंदर सौभाग्य प्राप्त हम सभी लोगों को ऐसे दिव्य आयोजन सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं चल करके श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का वांगमय प्रतिमूर्ति है, स्वयं चल करके आपके निज निवास ग्राम में चौबे परिवार के अथक संकल्प से यहाँ पर विराजमान हुई है। आप सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। परम श्रद्धेय श्री प्रद्युम्नाचार्य जी महाराज के मंगलमय ओझमय वाणी के द्वारा हम सभी लोग श्रीमद् 7 दिनों तक रस स्वादन करेंगे, रसपान करेंगे और कृष्ण ये पाना चाहते हैं पाना जरूरी है। एक कवि कहते हैं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यद्ग्रवामहं वन्दे परिमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय पापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, अजय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि वृंदावन सोवन नहीं नहीं नंदगाम सोगाम, और बंसी बज सो बज नहीं श्री कृष्ण नाम सुना। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, नारायण नारायण पात में श्री राधे नाम सोई। सब अरण्य को छाड़ के हम आए तेरे द्वार, सिंहासन की लाडली एक हमारी ओर निहार। आए हो सो प्रेम से लीजो हरि का नाम, आप इस सवन को प्रद्युम्न की जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। भक्त वत्सल भगवान की वृंदावन धाम की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित पीताम्बर हरि भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश से पूर्व अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए श्री हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करना है। और कहते हैं प्यारे, भागवत कथा में वर्णन आया है कि भाग्यो जन्म समजितेन, जब जन्म जन्मांतर के भाग्यों का पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। और आज ठाकुर श्री वाग्देव हरि की कृपा से आप सभी नगरवासियों को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो इस अवसर को व्यथा न गवाएं। और कहते हैं प्यारे, कुछ लोग कहते हैं महाराज क्या करें, समय का अभाव है, घर के कार्य भी करने हैं, समय नहीं मिल पाता। तो कहते हैं मेरी माँ बड़े भाव से सुनिएगा, कहते हैं जब तक जीवन है तब तक आपको समय मिल जाए ये मुश्किल है, क्योंकि कहा गया है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। क्या कहा गया है कि जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान से। ये टाइम में से कौन कौन भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, हाथ खड़े करके बताएं। अरे मतलब वास्तविक प्रेम करना चाहते हैं या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, देख लीजिए, परीक्षा हो सकती है। पक्का ना? आइए फिर बढ़िया सुंदर भजन में मीठी तालियां का प्रयोग करते हुए कहते हैं प्यारे, तालियां बजाने से रूठी हुई किस्मत अच्छी हो जाती है। ताली बजाने से क्या होता है, रेखाएं बदलती हैं, ये वास्तविक है, रेखाएं बदल जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ठीक है गुरु जी, अगर रेखाएं बदल जाती हैं ताली बजाने से, तो हमारे यहाँ कुछ दिन पहले ही नाच हुआ था, वहाँ रात भर ताली बजाने।
समझते नहीं, गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं, गोपियों की तरह तुम न जाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायण जानकी वल्लभम, जानकी वल्लभम। पुण्यों का प्रभाव है कि हरि जी की कथा रस स्मरण करने का अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ, क्योंकि प्रिय भक्तों ये ऐसी अलौकिक श्रीमद् भागवत कथा है जो साक्षात इंद्र को भी सुलभ नहीं है। जब आचार्य सुखदेव राजन परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, तभी देवराज इंद्र आए और इंद्र ने कहा, हे सुखदेव जी, राजा परीक्षित मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा करिए प्रभु, ये भागवत कथा आप हमें दे दीजिए और उसके बदले में हम परीक्षित जी को अमृत दे देते हैं। अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। आजकल लोग भगवान की पूजा भी करते हैं ना, तो अपने कल्याण के लिए नहीं करते हैं, अमर होने के लिए, हे भगवान हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। मेरी भागवत कथा में प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय निसोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक कौन सा है? सच्चिदानंद रूपाय निसोदपत्यादिहेतवे और तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद ये कितने शब्दों के समावेश से बना हुआ है? सच्चिदानंद शब्द में नाम में कितने शब्द मिले हुए हैं? सच्चित आनंद कितने? 3। सच्चित आनंद। सत्य का मतलब क्या है? बताइए, आप लोगों से पूछ रहे हैं, सत्य किसे कहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। मैया जी, सत्य वो नहीं है जो आपने बोल दिया और जो तो बोले फिर समाप्त ना होने वाली चीज क्या है जो कभी समाप्त ना हो? तब आचार्य सुखदेव जी, महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं और आचार्य सुखदेव जी राजन परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि सत्य अर्थात भगवान श्री हरि नारायण। सत्य का मतलब भगवान ईश्वर जो कभी समाप्त नहीं होता। ये प्राकृतिक है मेरी माँ, प्राकृतिक में भी बदलाव आते रहते हैं। आपने देखा होगा कभी पेड़ हरा भरा रहता है तो कभी सूख जाता है, परंतु परमात्मा कभी नहीं बदलते हैं। जैसे हैं आज से लाखों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व जैसे थे वैसे ही आगे भी रहे। इंसान को आपने देखा होगा कि पहले के समय में लोग 1,000 वर्ष तक जीते थे
अब आज के समय में इंसान भी बदल गया। आपने किसी को देखा है कि 150 वर्ष से ज्यादा जिया हो? परंतु आपने हमारे ठाकुर जी को आज से 2000 वर्ष पहले भी ऐसी टेढ़ी टांग वाले देखे होंगे, आज भी वैसे ही देख रहे हैं, और आने वाले हजारों करोड़ों वर्षों बाद भी आप ऐसे ही देखेंगे। इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए ऐसा नहीं कि अभी दाहिने हाथ में लड्डू है तो 10 वर्ष बाद बाएं में हो जाए। दाहिने में है तो दाहिने में ही रहेगा। कहने का भाव ये है, कभी ना बदलने वाली वस्तु कोई है तो वो परमात्मा है। एक प्रकाश आपको मिल रहा है, पर वो प्रकाश नहीं मिल रहा जिस प्रकाश से आपका मोक्ष होना। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अपने आप को 84 लाख योनियों में भटकने से रोकना है, तो उसका एकमात्र उपाय प्रिय भक्तों भगवान की कथा है। और कली काल में तो बताया गया है, भागवत कथा का आखिरी श्लोक है, उसमें दर्शाया गया कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम अप्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। अपना दुख प्रकट कर रही है। यही जब आपके साथ होता है तब कहते नहीं हमारे साथ तो गलत कर रहे हैं। क्यों भाई? आपने जो सब वो सही था। इसीलिए यदि सम्मान पाना है तो सम्मान करना सीखिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती प्यारे, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों का मिलना आवश्यक है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा सम्मान करें तो आपको सर्वप्रथम अपने माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जहां पर जिस घर में माता पिता का पूजन होता है, माता पिता का सम्मान होता है, कभी उस घर में विपन्नता नहीं आती है, कभी जल्दी उस घर में बीमारियां नहीं आती हैं। इसीलिए माता पिता का सम्मान आवश्यक है, गौ संत ब्राह्मणों का सम्मान आवश्यक है। आज के समय में ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है प्रिय भक्तों, कि जो संत हमारे समाज के संचालक हैं, जो हमें भगवान से जोड़कर रखते हैं, आज हम लोग उनका सम्मान करना भूल गए। आपको पता है आज ये भागवत कथा आप सुन रहे हैं तो इस भागवत कथा को किसके श्रेय से सुन रहे हैं? अगर नारद जी ना होते तो आज आप ये कथा न सुन पा रहे हैं। नारद जी यदि ना होते तो आज भागवत कथा अमर कथा आप ना सुन पा रहे हैं। ना नारद जी जा करके भगवान शंकर और माता पार्वती में झगड़ा लगाते, ना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाते, और ना आज आप वो कथा यहाँ सुन रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ और स्पष्ट लिख दिया है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मस्ती में आ जाता है कि महाराज जी जब बेटा बेटी साथ नहीं देंगे तो हमारे पास इतना अथाह धन है, राम जैसा, किसके जैसा? राम जैसा। और स्वयं कम से कम रामायण का एक पन्ना पढ़ता था। आप अपने बच्चे को प्रतिदिन रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखी गई है
उसका केवल एक पन्ना अपने बच्चे को रोज पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। क्योंकि राम जी का चरित्र ही तो हमें सिखाता है कि माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। आजकल कुछ वामपंथी कहते हैं रामचरित्र माता पिता का सम्मान करना कोई गलत बात है? अगर गलत बात है तो जब आपके संतान हो आपका सम्मान ना करें तब आप बाबाओं के पास दौड़। और मेरे पति देव प्यार करते हैं, प्यार करना चाहिए, प्यार करना बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक मनुष्य को प्यार करना चाहिए, प्यार करना कोई गलत नहीं है। प्यार करना तो एक बहुत बड़ी अच्छाई है, पर किससे करना चाहिए इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है। प्यार करना है तो किससे करो? किसी पर पुरुष से प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार करना है तो अपने माता पिता से करो, प्यार करना है तो भगवान से करो, प्यार करना है तो अपने भाई अपने पति से करो। प्यार करना मना नहीं है, पर जिससे आप प्यार करते हैं वो गलत है। आप सही लोगों से प्यार नहीं कर पाते हैं ना। आजकल के बच्चे आइडल बनाते हैं। क्या आइडल? आइडल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मेरी अंग्रेजी कमजोर है इसलिए पूछ लेते हैं आपसे। आइडल का अर्थ होता है हीरो। किसे मानेंगे? सलमान खान। किसे मानेंगे? सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी को। किसको मानेंगे? खेसारी जी को, पवन सिंह को। अब वो लोग आपको क्या सिखाते हैं? खेसारी लाल जी आपको क्या सिखाते हैं? नून रोटी न खाएंगे या छपरा लवट के ना आएंगे। जी लोग लूटते हैं। क्या? आपके धन को नहीं लूटते, आपके अंदर जो अहंकार प्रवेश कर रखा है उस अहंकार को। बाबाओं का विवाह हो जाए, वो सभी अपने जगह अच्छे से रहने लगे, कमाने खाने लगे, तो आपको संसारिक मोह माया से परे हो करके अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ लेना चाहिए। अपने आप को भगवान के चरणों से जोड़ लेना चाहिए। प्रिय भक्तों, सभी लोगों से विनम्र आग्रह है, केवल ऑपरेटर बैठे, बाकी सब लोग इधर आ जाए। आ जाइए भाई साहब, आप लोगों से ही कहा जा रहा है, इधर आ जाए। ए बेटा, आपको स्पेशल कहना पड़ेगा, आइए इधर। केवल ऑपरेटर बैठेगा, बाकी सब लोग इधर आ जाइए। बड़े भैया शैलेंद्र जी व्यवस्था को बनाइए, आइए इधर। देखिए साउंड के पास कोई एक ही बैठा। वयम नमः। सच्चिदानंद चित आनंद की प्राप्ति कराने वाले भगवान सच्चिदानंद, चित आनंद की प्राप्ति कराने वाले भगवान सच्चिदानंद। आचार्य सुखदेव से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, हे गुरुदेव ये बताएं भगवान करते क्या हैं? भगवान हैं
कि नारद जी सभी के बीच झगड़ा करवा चुके थे और शंकर पार्वती के बीच नहीं करवा पाए थे, तो माता पार्वती के पास पहुंचे। अच्छा, ये माताओं की एक विशेषता तो पर बड़ी जल्दी आ जाती है, दयालु है ना, और दयालु लोगों का ये स्वभाव होता है कि जो भी कोई कुछ, अब मेरा इस संसार सागर में रहने का मन नहीं करता। माता ने कहा ऐसी क्या बात हो गई नारद? बोले क्या बताएं, यहाँ लोग बनावटी प्रेम करते हैं एक दूसरे से। मैंने आज तक किसी पति पत्नी को नहीं देखा जो दिल लिखने के लिए कहा गया है। तो क्या है? नारद जी ने कहा माँ आपको यही तो नहीं पता है। अच्छा ये बताएं, आप कहते हैं शंकर जी बड़ा प्रेम करते हैं आपसे और सब कुछ बता देते हैं, तो क्या आज तक शंकर जी ने ये बताया कि जो शंकर जी ने मुंडों की माला पहन रखी, ये मुंडों की माला किसकी है? अब मेरी मां कहना क्या, माता पार्वती को इतना क्रोध आया कि अरे नारद जी आप सच कह रहे हैं, ये पुरुष होते ही ऐसे हैं, कभी प्रेम नहीं करते, दिखावा करते हैं। आज तक मैं समझ ही नहीं पाई और आज आपने मेरी आंख खोल दी। सच में शंकर जी जितने अंदर से काले हैं, जितने बाहर से काले हैं, उतने ही अंदर से भी काले हैं। बताओ इतना बड़ा रहस्य मेरे से छुपा करके रखे। आज मुंडों की माला किसकी है? पहले के समय में क्या होता था, जब माताएं गुस्सा हुआ करती थी तो झगड़ा नहीं किया करती थी पतियों से कि आते ही झगड़ा प्रारंभ कर दे, नहीं। पहले कोप भवन बनवाए जाते थे। कोप भवन मतलब गुस्सा गृह। जब जाकर के सुंदर वस्त्रों का त्याग करके माता पार्वती मलिन वस्त्र धारण करके, कोई ने कहा रे भाई नारद कहाँ, थोड़ी देर चलो बैठो, हमारे भी तो हाल समाचार ले लो, हम कैसे हैं कैसे नहीं, और अपने हाल समाचार पास जाएं और माता पार्वती उसके बाद हमको याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आप गए हैं तो वो याद तो करें। अब गए शंकर जी, जाते ही देखे माता पार्वती कोप भवन में बैठी है। शंकर जी ने कहा देवी बात क्या है? पार्वती ने कहा कुछ नहीं, बात नहीं करना तुमसे। जैसे ही तुम विषैले नाग गले में धारण करके रखे हो, वैसे ही तुम्हारे अंदर विष भी भरा पड़ा है, प्रेम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। भोले बाबा ने कहा देवी आखिर बात क्या हो गई, बात तो बताओ मुझे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बात बताओ, मैं भी तो जानूं। तो माता ने कहा आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा निसंदेह देवी। बोले बहुत प्रेम करते हैं, तो ये बताओ आज तक तुमने ये क्यों नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है? शंकर जी ने कहा देवी कभी आपने मौका ही नहीं दिया कि मैं आपको बताऊं। और देवी ये मुंडों की भी नहीं है, ये आपके ही मुंडों की माला है। आप जितने बार जन्म लेती हैं, जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, तो आपसे हमारा स्नेह बना रहे, इसलिए मृत्यु पर्यंत आपके मुंडों की माला हम माला बना करके धारण कर लेते हैं। माता पार्वती और गुस्सा, ऐसी कौन सी बूटी आप जानते हैं कि आप कभी नहीं मरते, मुझे बार बार मरना पड़ता है। कई बार दक्ष जैसे पिता मिल जाते हैं जो आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं रहते। अब मुझे भी वो मंत्र, वो शक्ति, वो बूटी को जानना है जिसके जानने के बाद जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। शंकर जी ने कहा देवी हम अमर कथा जानते हैं। माता पार्वती ने कहा हमें भी अमर कथा सुननी है। शंकर जी ने कहा देवी अमर कथा हम एक ही शर्त पर आपको सुनाएंगे। अमर कथा हम आपको तभी तक सुनाएंगे जब तक आप ओम ओम का हुंकरा भरती रहेंगी। तो माता ने कहा ठीक है स्वामी। आज भगवान अमरनाथ गुफा पर आए, दो आसन लगाए, एक व्यास आसन और एक श्रोता आसन। व्यास आसन पर शंकर जी विराजमान हो गए, श्रोता आसन पर माता पार्वती विराजमान हो गई। भगवान भोलेनाथ ने ताली बजाई, ताली बजाते ही सभी पशु पक्षी वहां से चले गए, परंतु वहीं पर एक सुग्गा तोते का अंडा रखा हुआ था। अंडे में अभी प्राण नहीं आए थे। अब ये बताइए, प्राण जिसके अंदर हो वो तो जा सकता है, परंतु अभी जिसमें प्राण का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ हो तो कहां से उड़ सकता? अंडा कभी उड़ सकता है? अब अंडा पड़ा रहा। शंकर जी ने कथा प्रारंभ कर दिया सुनाना।
जैसे ही कृष्ण जन्म की कथा हुई, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया, हे देवी, आज ब्रजवासी बड़ा आनंद के साथ भगवान के जन्म का आनंद ले रहे थे। तभी माता को निद्रा देवी ने घेर लिया। याद रखना भक्तों कि जब आप भगवान के प्रति अपना अनुराग रखना प्रारंभ कर देते हैं, निद्रा देवी का प्रादुर्भाव हो जाता है। वो आकर के भगवान से आपकी प्रीति ना जुड़ जाए, भगवान से आपका स्नेह ना जुड़ जाए, इसलिए आकर के आपको निद्रा बुला देती हैं, सो जाते हैं आप। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, खासकर शहरों की कथा में ऐसा बहुत होता है कि कुछ भक्त बेचारे 1 घंटा पहले आ जाते हैं पांडाल पर। पता है किस लिए? कथा सुनने नहीं आते हैं, वो इसलिए आते हैं ताकि जो टेंट के खंभे होते हैं ना, वो खंभा उनको मिल जाए। अब खंभा मिलने के बाद बढ़िया टेक लेते हैं, टेक लेने के बाद क्या गजब की नींद पूरी करते हैं, मत पूछिए। उधर महाराज जी कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की, उधर वो कहते हैं अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कथा ध्यान से सुननी चाहिए। आज जैसी कृष्ण जन्म की कथा पहुंची, भागवत अमर कथा के प्रभाव से आज वो तोता अंडा जो था तोते के रूप में प्रकट हो गया और माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया। अब तोते ने मन में विचार किया, माता तो सो गई, हुंकरा अब दे नहीं पाएंगी, और यदि हुंकरा नहीं दिया गया तो भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना बंद कर देंगे, और यदि भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाना बंद कर दिया तो ये कथा यहीं से विलुप्त हो जाएगी। और यदि कथा यहीं से विलुप्त हो गई तो दोबारा इस कथा को सुना नहीं जा सकता। इसलिए तोते ने स्वयं हुंकरा भरना प्रारंभ कर दिया। ओम ओम का उच्चारण करते रहे। जब कथा विश्राम हुई, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाया कि बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले प्रभु क्या बताएं, हमको नींद आ गई थी। तो शंकर जी ने कहा आपको नींद आ गई? बोले हाँ। बोले ये बताइए, यदि आपको नींद आ गई तो ये कथा सुनी किसने? क्योंकि हमको तो बराबर हूं हूं का उच्चारण, ओम ओम का उच्चारण मिलता रहा। शंकर जी ने चारों तरफ देखा, तीनों तरफ कोई नहीं दिखा। जैसे पीछे व्यास मंच के पीछे देखे तो तोता बैठकर कथा सुन रहा था। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत उसके ऊपर बाणों का प्रहार कर दिया, त्रिशूल का प्रहार। आचार्य सुखदेव से राजन परीक्षित ने यहां पर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, कथा सुनना तो अच्छी बात है, ये तोते ने भगवान की कथा सुन ली थी, तो फिर शंकर जी ने उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार क्यों किया? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सुखदेव जी ने, तोते ने कथा तो अच्छे से सुन ली थी, अच्छी बात है, और तोते के रूप में हम ही थे, हमने कथा सुनी। कथा सुनना तो अच्छी बात थी, पर हमने गलत दिशा में बैठकर कथा श्रवण की थी। कथा श्रवण करने का विधान भी बताया गया है कि कथा सदैव व्यास मंच के ठीक सामने बैठकर श्रवण करनी चाहिए, अगल बगल बैठकर नहीं करनी चाहिए। खासकर कभी पीछे बैठकर तो कथा श्रवण ही नहीं करनी चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार से शंकर जी ने तोते पर बाण का, त्रिशूल का प्रहार किया था, वैसे ही आपके ऊपर भी प्रहार, निद्रा रूपी प्रहार हो सकता है। नींद आज से किया, गर्भ में प्रवेश करने के बाद आज वही तोता सुखदेव जी बन गए। सुखदेव जी अपनी माँ की गर्भ में कितने वर्ष रहे? बालक माँ की गर्भ में कितने समय तक रहता है? 9 महीने तक। पर सुखदेव जी अपनी माँ की गर्भ, माता वटिका की गर्भ में कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक वो बाहर नहीं आए। ना आने का कारण था, सुखदेव जी कह रहे थे कि यदि हम बाहर आए, जन्म लिए, तो भगवान विष्णु की माया हमें मोहित कर देगी। हमारा जो उद्देश्य, प्रभु आप मुझे इस संकट से उबार दीजिए
जन्म पर्यंत मैं आपकी खूब भक्ति करूंगा ताकि दोबारा मुझे ऐसे कष्ट को ना भोगना पड़े। परंतु जन्म लेने के साथ ही वो अपने उद्देश्य को भूल जाता है, भगवान की माया में मोहित हो जाता है। आज सुखदेव जी का जब स्वयं भगवान नारायण ने आकर के वचन दिया कि ठीक है सुखदेव जी, हमारी माया आपको मोहित नहीं करेगी, तब सुखदेव जी जन्म लिए। जन्म लेने के साथ ही वन को चले गए। महर्षि वेदव्यास जी जो उनके पिता हुए, उन्होंने कहा पुत्र कहाँ जा रहे हो, बड़े दिन बाद तो मेरे बालक हुआ और आप वन जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा हे पिताजी, यहाँ कौन किसका पिता, ना जाने मैं कितनी बार आपका पिता बना, ना जाने आप मेरे कितनी बार पिता बने, कोई किसी का पिता नहीं है। भगवान की भक्ति करिए, सर्वस्व जगत सर्वस्व चराचर के पिता हैं तो केवल परमात्मा है। इतना कहकर भगवान की भक्ति करने चले गए। इधर एक बार क्या हुआ, मेरी मां नारद जी सभी जगह भ्रमण करते करते अनेक तीर्थ स्थान क्षेत्रों में भ्रमण करने गए, पर कहीं पर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं मिली। यहां तक कि नारद जी आपके घर भी आए थे। आपके घर आए तो यहां भी देखा कि आप पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा भाई यहां भी रुकना बेकार है, ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। काशी बनारस सभी जगह गए, कहीं शांति नहीं मिले। अंत में वो कहां गए कि बोले वृंदावन में हरिलाल की। कहां गए, वृंदावन में गए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आप लोग राधे राधे बोलने में शर्माते हैं, परंतु हमारे वृंदावन की एक परंपरा है, एक कल्चर है। कहा गया है कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। वृंदावन में रहना है तो क्या कहना है, राधे राधे कहना है। वृंदावन में आप में से कौन कौन वृंदावन गए हैं, हाथ खड़े करें। जो भक्त वृंदावन गए एक बार उनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन एक ऐसा पावन पवित्र भूमि है जहां जाने के बाद आपको ये एहसास हो जाता है कि वास्तविक भी भगवान की कृपा दृष्टि चराचर पर है। हमारे बड़े भैया दिग्विजय चौबे जी गए, वृंदावन की रज से ये परिचित हैं। और जो भी आप गए होंगे आपने देखा होगा कि वहां जो रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाने वाले होते हैं ना, अगर आप उनके रिक्शे के सामने चल रहे होते हैं तो आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा सा हट जाइए, साइड दीजिए रास्ता। वो यही कहेंगे कि प्यारे राधे राधे। क्या कहेंगे, प्यारे राधे राधे। अब वो राधे राधे बोलें तो इसका मतलब समझ जाओ ये रास्ता मांग रहे हैं। और आप भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकें, कन्हैया जी ने इस चीज की जिम्मेदारी बंदरों को दे दी है। क्योंकि आज के समय में क्या होता है कि लोग फोन चलाने की वजह से भगवान की भक्ति नहीं कर। आप वृंदावन जाना तो सतर्क होकर के जाना। वहां यदि आपने फोन निकाला नहीं कि बंदरों ने आपका फोन छीना नहीं। बंदर वहां फोन नहीं चलाने देते। अब फोन ले भी लेंगे तो वैसे देंगे नहीं। अगर आपका फोन छिन गया तो आप तुरंत उनको फ्रूटी दीजिए, तब वो आपका फोन वापस करेंगे। दिग्विजय भैया गए हैं, देखे हैं, इनके सामने भी कई घटनाएं हुई थी। बंदर फोन लेकर चले जाते हैं, तो इसीलिए फोन से ही दूरी रखते हैं। और दूसरा जो आप लोग चश्मा लगा कर जाते हैं, तीसरा जो पर्स रहता है ना, उनकी नजर चश्मा और पर्स में भी बड़ी तेजी से रहती है। तो इसीलिए जब भी वृंदावन जाएं तो प्रयास ये करें अपने फोन को जेब में रखें और केवल भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, राधे राधे बोलते रहें, तो आपकी यात्रा सफल है। नारद जी आए वृंदावन तो देखे कि यहाँ एक लेडीज बैठी है, एक माँ बैठी है और उनके पास दो वृद्ध पुरुष बैठे हुए हैं और वो माँ रो रही है।
नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं, आप क्यों रो रही हैं? तो उस देवी ने कहा, हे नारद, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम देवी भक्ति है। और बोले ये दो वृद्ध पुरुष कौन हैं? तो बोले ये वृद्ध पुरुष नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो बोले आप माँ हैं और ये आपके पुत्र, आप भी युवा अवस्था में और ये वृद्धावस्था में क्यों चले गए? तो माता भक्ति ने कहा, हे नारद, आज के लोगों के अंदर भक्ति तो कुछ मात्रा में स्थापित है, लोगों के हृदय में भक्ति कुछ मात्रा में बची हुई है, पर ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल से समाप्त हो गया। कहते हैं जब बच्चों की शादियां हो जाएं, यानी कि जब 60 वर्ष की आयु हो जाए तो व्यक्ति को वैराग्य धारण कर लेना चाहिए, पर सरकार आज के समय में लोग 40 वर्ष की आयु में शादी ही करते हैं। तो वैराग्य धारण करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बोले ज्ञान और वैराग्य समाप्त हो गए हैं लोगों के हृदय से, इसीलिए ये वृद्ध हो गए हैं और भक्ति अभी भी लोगों के अंदर प्रवेश कर रखी, इसलिए मैं युवा अवस्था में हूं। तो आज नारद जी ने उनको 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों का श्रवण पान कराया, पर उनकी मूर्छा नहीं गई। अंत में वो ब्रह्मा जी के 4 प्रथम मानस पुत्रों के पास आए, सनकाद ऋषियों के पास, बोले हे ऋषि मुनियों, माता भक्ति की पीड़ा को समाप्त करने का यदि कोई आपके पास उपाय हो तो आप हमको बताइए। तो सनकाद ऋषियों ने कहा, हे नारद जी, उनको जो 18वां पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, उस पुराण का श्रवण पान कराइए, उनकी मूर्छा, उनकी पीड़ा अवश्य समाप्त होगी। नारद जी ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? अरे वेद से निकले हैं शास्त्र, शास्त्र से निकले हैं पुराण। जब हमने वेद शास्त्र का अध्ययन करा दिया, 17 पुराण का अध्ययन करवा दिया, फिर भी उनकी पीड़ा समाप्त नहीं हुई, तो ये भागवत पुराण से कैसे समाप्त हो जाएगी? कई बार आप लोगों के अंदर भी ऐसा प्रश्न आता है कि जब जिस चीज को बाप नहीं कर सकता तो बेटा क्या कर पाएगा? पर यह सोचना गलत है। अच्छा ये बताएं, ये जो घी होता है, घी आप लोग खाते हैं ना, ये घी की उत्पत्ति कहां से है? घी की उत्पत्ति कहां से है? दूध से। घी की उत्पत्ति कहां से? दूध से है। याद रखिएगा, कल की कथा में पूछ सकते हैं कि क्या श्रवण कराए हैं। दूध से है, पर जितना शक्तिशाली घी है, क्या उतना शक्तिशाली दूध है? नहीं है। क्यों? घी से निकला है दही, दूध से निकला है घी, तो शक्ति तो ज्यादा दूध में होनी चाहिए, पर घी में क्यों है? क्योंकि जब बहुत सारा घी इकट्ठा किया जाता है, दूध इकट्ठा किया जाता है, उसको जला करके घी बनाया जाता है। बहुत सारे दूध का सार होता है घी। उसी प्रकार से 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण का सार है 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसे हमको विश्वास नहीं होगा, आप प्रमाण दीजिए। तो आज मेरी मां सनकाद ऋषियों ने कहा, ठीक है। सनकाद ऋषि आए, 4 व्यास आसन लगाए, 2 श्रोता आसन लगाए। 2 श्रोता आसन पे ज्ञान और वैराग्य को बिठाया गया और भागवत कथा के महात्म्य की कथा प्रारंभ कर दी गई। आज सुखदेव जी सनकाद ऋषि बता रहे हैं कि हे नारद, इससे पूर्व एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण हुए थे, जिनका नाम था क्या? आत्मदेव। बहुत विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था क्या? आत्मदेव। और एक उनके सुंदर पत्नी जी थी, पत्नी जी का क्या नाम था? ये बताएं कि आप सबने इससे पहले किस किस ने भागवत कथा सुन रखी है? हाथ खड़े करें।
मतलब सब लोग, एक ही दो लोगों को छोड़ दिया जाए, सब लोग पहली बार सुन रहे हैं। चलिए, अब पहली बार सुन रहे हैं तो फिर प्रश्न करना गलत है, पर यह प्रश्न जरूर किया जा सकता है कि आप क्यों नहीं सुनते हैं। अब आजकल तो मोबाइलों में भी कथाएं लाइव चलती रहती हैं, टीवी चैनलों पर भी लाइव चलती रहती हैं। आप किसी भी माध्यम से भगवान की कथाओं का श्रवण पान कर सकते हैं। आत्मदेव जी हुए, आत्मदेव जी की एक सुंदर पत्नी हुई जिनका नाम था क्या? धुंधली। उनके घर में तुलसी का वृक्ष था, एक गाय थी। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, और कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से जो उनके घर में गाय थी वो भी बांझ हो गई, वो भी बच्चा देना बंद कर दी। जो तुलसी का वृक्ष था वो भी सूख गया। तो लोग उनको परेशान करना प्रारंभ कर दिए, बोले ये अभागी हैं, इनको ना देखो, देख लोगे तो समय खराब हो जाएगा, क्योंकि जिसके संतान नहीं होती उसका सुबह सुबह मुख नहीं देखना चाहिए। अब होता क्या है मेरी माँ, कि अगर किसी तरीके से आप अपने दुख को भुला करके जीवन जीना सीख भी जाती हैं तो ये संसार वाले आपको जीने नहीं देते। अब आत्मदेव जी के संतान नहीं थी, किसी तरीके से अपने मन को संतुष्ट कर लिए, परंतु संसार वालों ने परेशान करना प्रारंभ कर दिया कि अभागे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो गई, आपके पास धन है, अगर आप धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं फिर भी लोग आपको क्या कहेंगे कि देखो सामने वाला कितना कंजूस है, कितना पैसा है फिर भी कुछ धर्म कर्म नहीं करता है। अगर आपने उसकी बातों पर आकर के या भगवान की कृपा से आपने धर्म कर्म कर लिया, भागवत कथा सुन ली, तब समाज वाले क्या कहेंगे? क्यों, क्या है ना कि उसके बहुत धन हो गया था, खर्चा करने का कोई साधन नहीं था, बिना मेहनत की कमाई है, इसीलिए भगवान के नाम पे सब उड़ा रहा है। क्या कर रहा? उड़ा रहा। नहीं खर्चा कर रहे थे तो क्या कहला रहे थे? कंजूस। कर रहे हैं तो क्या कहे जा रहे हैं कि उड़ा रहा है। तो ये संसार है। यहां पर आप अपेक्षा मत रखिए, ये अपेक्षा मत रखिए कि कोई आपकी बड़ाई करेगा। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए अच्छा हो, हमेशा वो कार्य करते रहिए। कौन क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कर रहे हैं उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे सबसे बड़ा फर्क पड़ता है। आज समाज वालों के कहने पर, प्रताड़ित करने पर आत्मदेव जी संतों के पास गए, बोले हे संत देवता, हमको कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शीघ्र ही हमें संतान की प्राप्ति हो। संतों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप संतान के लिए क्यों परेशान हैं? संतान को लेकर क्या करेंगे? अगर संतान आपकी नालायक निकल गई तो जीवन भर रोना पड़ेगा। और ये सही बात है प्रिय भक्तों। अगर आपके बालक नहीं होगा तो आपको साल में 1-2 बार तिथि त्योहार ही रोना आएगा कि काश अगर मेरे पास भी एक बालक होता तो आज हम भी आनंद के साथ त्योहार का आनंद ले रहे होते। पर यदि संतान हो गई और वो प्यारे जुआड़ी निकल गई या शराबी निकल गई या समाज में आपको, आपकी छवि को धूमिल करने वाली निकल गई, तो याद रखिएगा जीवन भर आपको रोना पड़ेगा, घुट घुट कर मरना पड़ेगा। बहुत समझाया संतों ने, आत्मदेव जी नहीं माने। आत्मदेव जी ने कहा, आप संत भी बड़े अजीब होते हैं, आपके पास अपनी वेदना पीड़ा लेकर के आऊं तो आप एक अलग, हम आए हैं कि आप हमें संतान के होने का कोई उपाय बता दीजिए, पर आप हैं कि हमें समझा रहे। अरे अगर संतान होने का कोई उपाय आपके पास है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं।
अब संतों ने कहा ये नहीं मानेंगे, तो उनको अभिमंत्रित करके फल दे दिया। बोला जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, इसके खाने से शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब ये जो आत्मदेव जी की श्रीमती जी थी धुंधली, ये स्वभाव से ऐसी थी मेरी माँ कि जब तक ये दिन में कम से कम 10 लोगों से झगड़ा नहीं कर लेती थी, तब तक इनका खाना नहीं पचता था। इनको मतलब खाना पचाने के लिए 10 लोगों से झगड़ा करना पड़ता था, इतनी खतरनाक थी। जब आत्मदेव जी ने फल को लाकर के दिया और बोला लो देवी, इस फल को आप खाना, इससे शीघ्र ही आपके संतान होगी, हमारे घर में खुशियां आएंगी। तो देवी धुंधली को लगा क्या संतों में ऐसी शक्तियां हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती। उनको संतों पर संशय हो गया। अच्छा मेरी माँ, यदि आपको संशय हो जाए संतों पर या ब्राह्मणों पर या भगवान पर, तो कोई ये ना समझना कि पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी माँ संशय तो स्वयं माता सती को भी राम जी पर हो गया था। माता सती ने सोचा ये भगवान हो ही नहीं सकते, गली गली जंगल जंगल अपनी पत्नी के लिए भटक रहे हैं। अगर ये भगवान होते तो तुरंत पता लगा लेते कि मेरी पत्नी कहां पर है। तभी वो राम जी की परीक्षा लेने पहुंच गई सीता स्वरूप में। बोली हे पतिदेव कहां खोज रहे? मैं यहां हूं स्वामी। अब राम जी देख कर समझ गए। राम जी ने कहा माते प्रणाम। अब जब देखा कि उन्होंने मां स्वरूप प्रणाम किया, तो माता सती को बड़ी ग्लानि हुई कि अरे ये तो हमें पहचान गए। अब शंकर जी सब देख रहे थे। शंकर जी के पास जैसी माता सती आई, तो शंकर जी ने कहा देवी क्षमा करना, अब हम आपको पत्नी स्वरूप में स्वीकार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे गुरु हैं राम जी, उन्होंने आपको अपनी मां कहा है, आपको अपनी मां कहे हैं, तो अब आप मेरी पत्नी कहलाने के योग्य नहीं हैं। तो इसीलिए यदि आपके पास में बैठे व्यक्ति को भी संशय हो जाए तो ये कोई आश्चर्य की या बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य होता रहता है। राम जी पर माता सती ने आश्चर्य संशय कर लिया था, इसीलिए जब भगवान द्वापर में कृष्ण बन करके आए तो समय समय पर अपने भगवान होने का एहसास कराते रहे, ताकि इस बार किसी को संशय ना हो। अक्रूर जी को भी संशय हो गया था कि कंस मार डालेगा कृष्ण को। तभी जैसे अक्रूर जी नदी में स्नान करने गए, भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म लेकर के दर्शन दिया। अक्रूर जी परेशान मत होइए, कंस मुझे मारने के लिए नहीं बुला रहा, मेरे से मरने के लिए मुझे बुला रहा है। माता यशोदा को ना अहंकार हो जाए, संशय हो जाए, इसलिए जब माँ यशोदा ने कहा क्यों रे लाला तेने मिट्टी खाई, नेक मुख खोल। कन्हैया ने छोटो सो मुख खोल दियो। छोटो सो मुख में कन्हैया के नेक यशोदा मैया को समस्त ब्रह्मांड के दर्शन है गए। माता ने कहा जय हो, ये मेरा लाल लाल नहीं है, साक्षात भगवान है। इसीलिए इस जन्म में भगवान कन्हैया लीला पुरुषोत्तम कहे गए। राम जी ने जो कहा कृष्ण जी ने वो किया। आज देवी धुंधली को भी संतों के फल पर संशय हो गया, और दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा था कि अगर खाने से हो जाएगी तो मैं तो अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाली स्त्री हूं। अब 9 महीने पेट में बच्चा रहेगा तो कहीं घूमने नहीं जा सकती, कहीं आ जा नहीं सकती हूँ, स्वादिष्ट चीजें नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि माँ के गर्भ ठहरने के बाद माताओं को कुछ ध्यान में रखकर ही वस्तुओं को खाना होता है। कई वस्तुओं का खाना वर्जित कर दिया जाता है, जैसे ठंडा गरम, ना ज़्यादा ठंडा खा सकते हैं और ना ज़्यादा गरम खा सकते हैं। तो धुंधली ने कहा ये सब बंद हो जाएगा। अब ये अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। और धुंधली के एक सहेली थी जिसके 4 संतानें हो गई थी और वो बहुत निर्धन थी, गरीब थी। 5वीं संतान उसके गर्भ में थी। तो धुंधली ने तुरंत दिमाग लगा दिया कि अपने सहेली को बोल देती हूँ कि सहेली आपके यहाँ जो संतान होगी वो संतान आप मुझे दे देना,
और मैं अच्छे से लालन पालन करके पढ़ा लिखा दूंगी। तो उसकी सखी सहेली ने भी सोचा वैसे भी मेरे पास धन का अभाव है, चलो इसके पास बहुत सारा धन है, ये मेरे पुत्र को पढ़ा लिखा कर योग्य बना दे, कम से कम एक मेरा पुत्र तो वैसा रहेगा जो अच्छे से जीवन यापन करेगा। इधर बात पक्की हो गई धुंधली से। तो धुंधली ने क्या किया कि संतों की शक्ति भी पता लग जाए, इसलिए उस फल को गाय को खिला दिया कि अगर संतों के मंत्रों में शक्तियां होती होंगी तो इस गाय के भी बालक हो जाएगा, गर्भ ठहर जाएगा। और संतों की कृपा से मेरी माँ उस गाय के भी गर्भ ठहरा। कुछ समय बाद धुंधली की सखी के पुत्र हुआ। चुपके से सहेली ने धुंधली को पुत्र दे दिया और धुंधली ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति आत्मदेव जी से कहा, ऐजी सुनते हो, अच्छा माताएं अगर कुछ अच्छा कार्य कर डालें, क्षमा करना पर दिन भर बड़ी बड़ाई करते हैं कि आज हमने तो ये किया है, क्या कहे को नहीं पता, आज हमने रोटी बड़ी अच्छी बनाई है। अब पति बेचारे कितनी मेहनत करके आ रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। खैर नहीं, ये वास्तविक सत्य भी है कि माताएं बड़ा मेहनत करती हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, भोजन तैयार करना, घर के कार्य करना, आपके गंदे वस्त्रों को सफा करना, ये सब माताओं का काम होता है। इस काम को आप छोटा समझते हैं। एक दिन यदि आपको चाय बनाना पड़े तो आपकी 3 पुश्तैनी याद आ जाती है कि भाई चाय कैसे बनाए, कब चीनी डालनी, कब शक्कर डालनी, कब चाय पत्ती डालनी, कुछ नहीं पता लगता है। तो सोचो, जिस चीज को आपको एक बार करने में इतनी पीड़ा आ जाती है, उसी चीज को वो स्त्री दिन में कम से कम 3 बार करती है। तो मेहनत तो करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आत्मदेव जी से आनंद के साथ देवी धुंधली ने कहा, जी सुनते हो, मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, आपके पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले देवी चलिए, ईश्वर की कृपा से, संतों की कृपा से पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ है, तो इसका बड़ा सुंदर सा नाम रखेंगे। मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्र का नाम रहे क्या, परमात्मदेव। देवी धुंधली ने कहा, वाह गजब, आप बड़े चालाक हैं। आत्मदेव जी ने कहा, देवी क्या हो गया? बोले मतलब 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, ठंडा गरम से मैं बची, कष्ट 9 महीने मैंने उठाए, और बात आई क्रेडिट लेने की तो आप ले रहे, कह रहे मेरे नाम के आधार पर इसका नाम होगा। ना ना ना, मैंने इसको जन्म दिया है, जो मेरा नाम है, जो मेरी इच्छा होगी मैं वो नाम रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं देवी, कोई अच्छा सुंदर सा नाम आप ही रख दीजिए। धुंधली ने कहा, ना मेरा नाम धुंधली है, तो मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूंगी, धुंधुकारी। क्या रखूंगी, धुंधुकारी। तो आत्मदेव जी ने कहा, कोई बात नहीं मेरी माँ, बालक छोटा था, अकेला बालक था। अक्सर होता है जिस घर में बड़े समय के बाद अकेला बालक हो तो वहां पर उसको लाड प्यार बहुत मिलता है। और अक्सर ये जो बच्चे बिगड़ते हैं, इनमें कुसंगति आती है तो अति से ज्यादा लाड देने की वजह से ही आती है। अति से ज्यादा प्रेम भी बच्चों को नहीं देना चाहिए। संस्कारों के प्रति थोड़ा सा सख्त रहना चाहिए माता पिता को। क्योंकि मेरी माँ, होता क्या है कि जब मकान बन रहा होता है तो जो मकान की नींव होती है ना, वो नींव पर ही पूरा मकान टिकता है। अगर पिलर अच्छी मजबूती के साथ बना है तो मकान आपका 100 वर्ष चल जाएगा। अब पिलर में ही अगर आपने गड़बड़ी कर दी तो मकान का जल्दी गिरना संभव है। तो ये बच्चे का जो बचपना होता है, ये उसकी नींव होती है, संस्कारी निकल जाएगा। अब देवी धुंधली से यहीं पर गलती हो गई। उसको लगा छोटा बच्चा है, आज नहीं कल सुधर जाएगा, कल नहीं परसों, आजकल करते करते धीरे धीरे उसने कंचा खेलना प्रारंभ कर दिया। कंचा मतलब समझ रहे ना, जो बच्चे पहले खेलते थे।
आत्मदेव जी ने समझाया, देवी पुत्र को समझाओ। देवी ने कहा, रे छोटा बालक है, समझ जाएगा, बड़ा होने दीजिए, अभी समझ नहीं है उसके अंदर। धीरे 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 मेरी माँ उसने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। और भगवान की कृपा से जो फल देवी धुंधली ने गाय को खिलाया था, उस गाय के गर्भ ठहरा, उसके भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका पूरा शरीर का आकार जो था वो मानव की तरह था, बस जो कान थे वो गाय की तरह थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गौकर्ण। बोल गौकर्ण भगवान की। गौकर्ण जी नाम पड़ा। इधर जब धुंधकारी ने जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया, पिताजी से पैसा मांगने लगा। आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र पौरोहित्य कर्म करते हैं, पौरोहित्य कर्म में ज्यादा पैसा नहीं रहता है। अब बताओ, मेरे पास नहीं है तो मैं कहां से लाके दूं आपको? तो उसने प्रताड़ित करना प्रारंभ कर दिया कि मुझे नहीं पता आप कहां से लाएंगे, पर आप पैसा ला करके दीजिए। आखिरी मेरी मां एक दिन रोते रोते आत्मदेव जी जंगल की ओर गए। वहीं पर गौकर्ण जी उनसे मिले। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप रो क्यों रहे? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र क्या बताऊं, जो मेरा पुत्र धुंधकारी है मुझे बहुत प्रताड़ित करता है, मुझे बहुत अपमानित करता है। आज गौकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया आत्मदेव जी को, ही आत्मदेव आप उस पर आसक्त क्यों हैं, उससे अपेक्षा क्यों रखते हैं? पुत्र मोह को त्यागिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चले जाइए। आज सुंदर गौकर्ण जी का उपदेश सुन करके आत्मदेव जी भगवान की भक्ति करने के लिए वन में चले गए। अब इधर उसने क्या किया, अपनी माता धुंधली को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। धुंधकारी ने कहा, चलो बुढ़वा चला गया, रास्ते का एक कांटा समाप्त हो गया। माता से कहा, हे बुढ़िया, आपके बच्चे भी जो नालायक निकल जाते हैं वो भी ऐसा कहते कि हे बूढ़ा, जो तुमने जमीन में धन गाड़ रखा है, लाओ वो धन हमें दो। अब देवी धुंधली से मांगना प्रारंभ कर दिया। धुंधली ने कहा, पुत्र जो धन था सब तो तुमने जुए में खत्म कर दिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि देवी धुंधली कुएं से पानी भर रही थी। धुंधकारी को गुस्सा आया, उसने अपनी मां को ही कुएं में धक्का दे दिया और देवी धुंधली कुएं में गिर करके मर गई। तो याद रखिए मेरी माताओं, बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा यदि आपके बच्चे धुंधकारी के जैसे निकल गए तो आपको भी जीवन भर रोना पड़ेगा। इसलिए ये याद रखें कि आपके बच्चों को संस्कार मिल पा रहे हैं या नहीं। आज मेरी मां जब धुंधली भी मर गई तो धुंधकारी को लगा मेरे रास्ते का कांटा समाप्त हो गया। और धुंधकारी ने क्या किया, वैश्याओं से अपना विवाह कर लिया। वैश्या आई, वैश्याओं ने कहा, हे धुंधकारी धन लाओ, हमको धन चाहिए। धुंधकारी ने कहा, हमारे पास धन नहीं है। वैश्या ने कहा, जब धन नहीं तो हमसे शादी किस लिए किए? अब हम नहीं जानते कहां से लाओगे, पर हमको धन ला करके दो। तो क्या हुआ, मेरी मां धुंधकारी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन एक राजा के यहां पकड़े गए तो वैश्याओं को लगा कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे दिन ये फिर पकड़ा जाए तो हम सबका नाम लगा दे तो राजा हमें भी प्रताड़ित करे। इसलिए एक दिन जब रात्रि में धुंधकारी सो रहा था तो उन वैश्याओं ने मिलकर के, चारों वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी का गला दबा दिया। अंततो गत्वा धुंधकारी का प्राणांत हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। आज जब गौकर्ण जी को पता लगा कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो धुंधकारी का क्रियाकर्म गया में जाकर के श्राद्ध किए। श्राद्ध किए फिर भी धुंधकारी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार क्या हुआ कि रात्रिकालीन वेला थी,
और नगर भ्रमण के लिए गोकर्ण जी निकले थे। तो रात्रि हो जाने के बाद उन्होंने मन में विचार किया कि यदि हमने नगरवासियों को सूचना दी तो उन लोगों की निंदा खंडित होगी और बेचारे सो रहे होंगे तो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए बिना किसी को सूचना दिए वो सीधा जाकर के आत्मदेव जी के महल में प्रवेश कर गए। सोचे रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। जब रात्रि विश्राम करने लगे तो उनको अनेक प्रकार की अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। जब आवाजें आ रही थी तो गोकर्ण जी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई आप कौन हैं? आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तो उस आत्मा ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि धुंधकारी नामता। क्या कहा कि अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि धुंधकारी नामतः। वो मोक्ष क्यों नहीं मिला? धुंधकारी ने कहा, भैया मैंने इतने पाप किए कि गया में एक नहीं 1000 बार भी यदि आप मेरा श्राद्ध कर देंगे तो मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तो गोकर्ण जी ने कहा, आपका उद्धार कैसे होगा? धुंधकारी ने कहा, भैया आपको सब पता है। आज मेरी मां गोकर्ण जी ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। आयोजन करने के बाद, कथा को श्रवण करने के बाद धुंधकारी की आत्मा तृप्त हुई। भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को ले जाकर के भगवान के चरणों में छोड़ दिए। आज धुंधकारी का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। इधर जैसे मेरी माँ सनकादृश्यों ने, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने माता भक्ति को भागवत के महात्म की कथा श्रवण कराई तो माता भक्ति तथा थैया करते हुए नृत्य करने लगे। और नृत्य करने के बाद बोली, हे सनकादृश्यों, आपकी कथा से मुझे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई और अब आपके कथा को सुनने की मेरी भी। सनकादृश्यों ने कहा, माता भक्ति अब आपको आसन कहाँ से दें? आप ऐसा करिए कि यहाँ पर जितने भी भक्त बैठे हैं सभी के हृदय में विराजमान हो जाइए। तभी से माता भक्ति प्रथम दिवस की कथा। और आप सभी से विनम्र आग्रह है कि कल से समय पर आएं और अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास किया करें, क्योंकि जब भक्त होते हैं तो कथा श्रवण कराने में भी आनंद की प्राप्ति होती है। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर बड़ी समस्या का विषय ये है मेरी माँ कि कथा का समय क्या रखा जाए जिसमें आप सब लोगों को सुगमता रहे आने की। कथा का समय कितने बजे से कल से रखा जाए? अब बताइए आप, जिसमें आप लोगों को सुगमता हो, आप आ सकें अधिक से अधिक मात्रा में। रात्रि में 8 बजे से, बहुत ज्यादा नहीं रात्रि हो जाएगी। वैसे आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 बजे से 8 बजे तक कर लिया जाए। 5 से 8 का टाइम कैसा है? ठीक रहेगा? कोई नहीं आ पाएगा? अच्छा, माताओं को भोजन भी बनाना होता है। चलिए 8 बजे से नहीं, पर ये 6 बजे से ही रखते हैं। थोड़ा सा आप लोग 6 दिन जल्दी बना लेना। अब 6 बजे से रखेंगे तो वैसे भी 6:30 7 बजे ही प्रारंभ हो पाएगी। भाई आधा घंटा तो लग ही जाता है लेट, इसलिए 6:30 बजे से कथा का समय रखा जाएगा है। और 6:30 बजे से बढ़िया रात्रि 9 बजे 10 बजे तक, 3 घंटे तो होने चाहिए, तभी फिर कथा कहने का आनंद आता है। आवाज तो इसलिए समाप्त करना पड़ा कि संशय था कहीं आप लोग भोजन ना किए हों, पता लगे कल से आना ही बंद कर दे। तो आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे। देखिए पहले भी बताए हैं कि ताली बजाना बहुत आवश्यक है।
और 3 जगह पर 3 चीजों का बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि आरती में थाली, कीर्तन में ताली और ससुराल में साली। इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। आप आरती करने जा रहे हैं, थाली नहीं है तो बताइए कैसे आरती करेंगे। और कीर्तन में बैठे आप, ताली नहीं बजा रहे हैं तो आपका कीर्तन में बैठना व्यर्थ है। और ससुराल तो इसीलिए ये आप कहां पर बैठे हैं? कीर्तन में। तो यहां पर तालियों की गड़गड़ाहट आवश्यक है। आइए मीठे मीठे भजनों का तालियों के माध्यम से आनंद लेते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हो श्याम के नैना कजरा रे मस्ती में श्याम के नैना कजरा रे कजरी आंखों के तारे। श्याम के नैना कजरा रे सखीरी पागल करता रे। श्याम तेरे नैना कजरा। तालियां बजाते भाव से बड़े मस्ती में झूमते हुए नैना कजरा रे सखीरी नैना कजरा रे। नैना कजरा रे सखी नैना कजरा रे। श्याम के नैना सखीरी जादू करता रे। श्याम तेरे नैना कजरा रे सखीरी जादू करता रे। हरि बोल। मस्ती में नैना कजरा रे सखीरी नैना कजरा रे। नैना कजरा रे सखीरी नैना कजरा। श्याम के नैना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू करता रे। श्याम के नैना सखी जादू कर डारे। भाव में
जादू कर डाले, जादू कर डाले सखी जादू कर डाले, ओ जादू कर डाले सखी जादू कर डाले, श्याम के नैना कजरा रे सखी मुँह जादू कर डाले, श्याम के नैना कजरा रे सखी मुँह जादू डाले। मस्ती में दीवानी बने जाऊंगी मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी मस्तानी बने जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसिया बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसिया बन जाऊंगी, रसिया की रसिया बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, राम के नैना कजरा रे सखी मुँह जादू कर डाले, श्याम के नैना कजरा रे सखी मुँह जादू डाले, श्याम के नैना सखी मुँह जादू डाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। सभी भक्त लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। भागवत जी के मंगलमय आरती हम सभी लोग करेंगे। श्री राधे। केवल भागवत भगवान की आज के आनंद की आए हुए सभी भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्ये नमो नमः, सर्वोपचारार्थे गन्धात्। हो धर धर मुरली बजैया की आरती